शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब मकामी सियासत की तरफ आते हैं, जहां मरियम नवाज साहिबा जहां बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं पंजाब में, वहाँ बहुत गरज बरस भी रही हैं। उनको अचानक हमने बहुत गुस्से में देखा है, बिगड़ गई है थोड़े दिन। तो ये क्या हो गया मरियम नवाज साहिबा को? बहुत सॉफ्ट स्पोकन है ये, अचानक पीपल्स पार्टी के साथ इतनी हार्ड। उनका ये ख्याल है कि वो काफ़ी भाग दौड़ कर रही हैं इन एवरी वे, और उसको इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग इट, पीपल्स पार्टी जो है उसमें से कुछ निचोड़ना चाहती है अपने लिए। और गुस्सा जो है एक्चुअली वो इशू एक और है जिसके ऊपर गुस्सा है। क्या? वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। पीपल्स पार्टी की डिमांड ठीक नहीं है कि आप बीएसपी का पूरा डाटा है आपके पास, उसमें से सपोर्ट करें? डेटा की ज़रूरत नहीं है ना, डेटा इनके पास भी तो है ना। वो अलग किस्म का डेटा है, उसका ताल्लुक फ्लड रिलीफ के साथ नहीं है, बिकॉज वो डेटा है रिलेटेड टू पॉवर्टी। तो अगर पंजाब में बहुत से इलाके हैं जहाँ फ्लड नहीं गया, अगर पॉवर्टी अभी भी है, तो वो डेटा जो है इट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ डेटा यू नीड। अब इशू डेटा का भी नहीं है। पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो भी पैसा आवाम के पास जाए वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जाना चाहिए। बेनज़ीर का नाम रोशन होता है, पीपल्स पार्टी को क्रेडिट मिलती है। ये पहले भी इमरान खान के ज़माने में भी ये इशू खड़ा हुआ था। हाँ, इमरान खान ने नाम चेंज कर दिया। अच्छा, जब ये लोग आए पीडीएम के अंदर तो इन्होंने वापस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दिया। जी जी। वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने फंड्स एलोकेट किए हुए फॉर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। हम अभी भी पीपल्स पार्टी की एक प्रोजेक्ट है जिसको अहमियत दे रहे हैं। ये कह रही हैं कि जी वो अपनी जगह पे है, वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है जो करे जी, आप उधर बात करनी है तो करें। मगर मेरा जो अपना प्रोविंस है, मैं वहाँ अपना डेटा जो जिसका ताल्लुक बराह रास्त उससे है, जो लोग सफ़र जिन्होंने किया है, तो उनके लिए मैं अपना एजेंडा करूँगी। आप ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहाँ से ले आए? तो पीपल्स पार्टी सियासी पॉइंट्स मेक करना चाह रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और सियासी जमातें करती हैं ये। अच्छा। ये उनका हक होता है कि मौका ढूंढे और अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो मरियम ठीक कह रही हैं। तो मरियम जो है वो कह रही है कि आप ये ना सियासी करें, बना दिया आप ना करें मेरे। एंड आई थिंक शी इज़ राइट। अच्छा, आई जेन्युइनली थिंक शी इज़ राइट। अगर उधर पीपल्स पार्टी जो है वो तो जाहिर है एक्सप्लॉइट करेगी। उनको और भी तो गुस्सा है ना। गुस्सा ये है कि जब बिलावल गए थे थोड़ी सी हमदर्दी दिखाने, तो इन्होंने उसको घास नहीं डाला, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। तो प्रेसिडेंट जरदारी के इस्तकबाल के लिए ना आने का भी शिकवा है मरियम नवाज साहिबा। ऐसे क्यों करती हैं मरियम नवाज साहिबा? मरियम को भी थोड़ा सा समझाना चाहिए कि देखिए देयर इज़ अ प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप पार्टनर्स हैं। अब पीपल्स पार्टी को इतना धकेल ना दें कि वो फ्रस्ट्रेट होकर कोई इधर उधर की हरकत ना करनी शुरू कर दें। बिकॉज जरदारी साहब इज़ अ पोकर प्लेयर। जरदारी साहब किसी न किसी वक्त ऐसा रुकावट डाल देंगे फेडरल गवर्नमेंट के रास्ते में कि इनको समझ नहीं आएगी अब क्या करें, और वो डिले करेंगे किसी न किसी चीज़ को या तंग करेंगे आपको, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। इसीलिए मेरा ख्याल है ये राना सनाउल्लाह ये लोग अब कूद गए हैं। हाँ, कमेटियाँ दोनों तरफ से मिली हैं, स्पीकर साहब आ गए, नहीं ठहरे। पर आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंस्टेड ऑफ पंजाब की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बात करें एक दूसरे के साथ, लीडरशिप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करवा रही है। लेकिन शर्जील मेमन साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जब बिलावल वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ करते हैं तो पंजाब को तकलीफ होती है। ये मरियम नवाज साहिबा, ये देखिए ये चीज़ देयर इज नो एविडेंस ऑफ दिस, ये नॉनसेंस। पंजाब हुकूमत को एतराज़ होता है उनके ख्याल में? नहीं, उनका ख्याल में वो भी दाना डालना चाहते हैं ना। अच्छा। वो ये इस किस्म की खबरें चलाते हैं कि जी शहबाज शरीफ और मरियम के दरमियान ये इशू है। अब अगर है भी तो इनको तो मज़ा आता है ना इस चीज़ को उछालने में। सो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन है। पीपल्स पार्टी इज़ बीइंग अनरीजनेबल बाय सेइंग कि जी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये करें, बट एट द सेम टाइम मरियम को इस बात का भी गुस्सा है कि वो जो कैनाल्स का इशू था, नहरों के मामले को उन्होंने फिर छेड़ा है। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने हिस्से की नहरें निकालना चाहता है, तो आपको क्या मसला है? मसला है ना, इसीलिए अब ये जो पोजीशन ले रही हैं ये उनकी पोजीशन ले रही है ना, और सिंध वाले जो है वो नहीं मान रहे इस बात को। इधर जाने का क्या ज़रूरत थी? आपका एक पार्टनर है, वो एक डिमांड कर रहा है और आप और डिमांड आपसे नहीं कर रहा, पंजाब से नहीं कर रहा, वो फेडरल गवर्नमेंट से कर रहा है या कहीं और कर रहा है, तो आप क्यों बीच में कूद रही हैं? आई थिंक थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी बड़ी चालाक और
केयरफुल पार्टी है, दे नो व्हाट टू डू। मंझी हुई है, बहुत पुरानी। और मैं बड़ा हैरान था इस किस्म की बातें की, मैं उंगली तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी। वो तो है, लेकिन दूसरी तरफ नवीद कमर साहब सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने पीटीआई के जब असेंबली सेशन हो रहा था तो बाकायदा पीटीआई वालों को कहा वो वक्त दूर नहीं कि हम इधर ही आके बैठ जाएं आपके साथ। देयर यू गो। तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा। वो हमें धमकियाँ देते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो बेचारे वो भी फंसे हुए हैं ना। वो इनके बगैर कहाँ जाएंगे, ये उनके बगैर कहाँ जाएंगे। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं हमने तो इसको लेजिटिमेसी दी है इस गवर्नमेंट को, फॉर्म 47 की हुकूमत थी, हम ना आते तो ये तो हुकूमत बन ही नहीं सकती थी, कोई हुकूमत को तस्लीम ही ना करता। इनको लेजिटिमेसी इसलिए नहीं दी कि इनके से प्यार है, इनको लेजिटिमेसी दी है कि से डर है। अच्छा, ये है असल में मामला। माफ़ी का मुतालबा पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया था कि मरीम नवाज़ की जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी हार्श और हार्ड है, तो मरीम माफ़ी मांगे, तो मरीम ने तो इनकार कर दिया। फायर फाइटिंग कौन करेगा, कैसे ये मामला हल होगा कि दोनों तरफ से बयानबाजी का सिलसिला बंद हो जाए? कमर ज़मान ये चलता रहेगा यार, ऐसे ही है। यू शुडंट टेक इट सीरियसली। दोनों जो है ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मगर जैसे कहते हैं ना ज़बरदस्ती शादी करवा दी किसी ने। अच्छा। और धमकी यही है कि ओए बैठे रहो थे। तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो फिर होने देना। ज़ाहिर है थोड़ी बहुत खटपट तो होती है, कहीं ना कहीं जाके मामला टूटता भी है, ब्रेक डाउन भी होता है, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि जिन्होंने निकाह करवाया है फिर होते हैं, रिश्ते की गारंटी भी वही देते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। पिछले हफ्ते जब हमारा आखिरी शो था हफ्ते के दिन का, उस वीक का, तो आपने प्रेडिक्ट किया था मैच के हवाले से भी और बताया था कि ये होनी चाहिए, इन लाइंस पे काम होना चाहिए। अच्छा, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था और ऐसे लग रहा था जैसे वो मैंने आपसे पूछा था ना ये क्लोज टाकरा होगा, और वाकई क्लोज मैच था। किसी हद तक अच्छा परफॉर्म करने की दाद दे देते हम, लेकिन जहाँ जाके मामला बिगड़ा वो ये था कि जो सेरेमनी होती है, तकरीब जिसमें ट्रॉफी हैंड ओवर की जाती है, उस पर भी इंडियन बोर्ड ने तनाज़ा बना दिया और वहाँ खड़े होकर एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई, एम्बैरेसिंग सी दोनों पार्टीज़ के लिए। वो आ नहीं रहे थे और वो ट्रॉफ़ी दे नहीं रहे थे, और उसके बाद ये कहा गया कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफ़ी लेकर गायब हो गए या चले गए। अब जो उनके लेटेस्ट ट्वीट आई है वो ये बता रही है कि इंडियन मीडिया काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो उस दिन जो हुआ, क्या एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ACC मोहसिन नकवी साहब ने ठीक किया, और अब क्या होगा? क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करने के बाद? देखिए, PCB को चाहिए था सेरेमनी से पहले, मच बिफोर दैट, कि अगर इंडिया जीता तो कोई इश्यूज तो नहीं होंगे जैसे हैंडशेक हुआ है, ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, आइदर विद द रेफरी और विद द ICC और विद गो बिटवीन्स। इंडिया के लोगों के साथ बात कर लेनी चाहिए थी। तो अगर ये पता होता कि ऐसी बात है तो ये उससे पहले ही है फैसला हो जाता कि चलो चेयरमैन नहीं देगा, कोई और आके दे देगा ये ट्रॉफी, ठीक है। मगर मेरा ख्याल है ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। नकवी साहब का ख्याल था ये आएंगे तो मैं दे दूंगा, बिकॉज दैट इज़ अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और हो सकता है कि साहब ये भी कहते हैं वेल प्लेड, द बेटर टीम वन, इट वाज अ क्लोज कॉन्टेस्ट वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने तो वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि उन्होंने पहले